हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी सी खबर आई है। यूपी में पुलिस वैकेंसी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की भर्ती आई है उसमें कितनी पोस्ट है, उसमें है 60,244 पोस्ट। और ये एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है, चलिए इसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेंगे। सबसे पहले जान लेंगे कि इसके लिए कौन एप्लीकेबल है। इसमें मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी आई है। ये कांस्टेबल रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन यहाँ पर जान लेंगे नोटिफिकेशन आपका कब आया है। तो नोटिफिकेशन जो है ये आपका 23/12/2023 को रिलीज़ हो चुका है। अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे। तो ये 27/12/2023 से स्टार्ट हो जाएंगे। 27/12/2023 से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और जो इसकी लास्ट डेट है वो क्या है, लास्ट डेट जो दी हुई है वो है 16/1/2024। तो 16 जनवरी को ये लास्ट हो जाएंगे फॉर्म। यहाँ पर दे रखा है कि जो आपको फ़ी सबमिट करनी है वो 16/1/2024 तक करनी है। करेक्शन के लिए डेट आएगी ये है 18/1/2024। और जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, मेन बात यहाँ पर एग्ज़ाम की है, तो ये होने वाला है आपका फरवरी में। डेट अभी फिक्स नहीं है पर एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में फिक्स है, ये आ गया है। और जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से पहले ही रिलीज़ होंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं फ़ीस कितनी है। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 400 रुपये फ़ीस रहने वाली है। कितनी, 400 रुपये फ़ीस रहेगी। और SC ST के लिए भी यहाँ पर 400 रुपये फ़ीस रहने वाली है। फ़ीस में कोई यहाँ पर बदलाव नहीं है। दोनों कैटेगरी के लिए सेम फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। चलिए जान लेंगे इसमें आगे क्या है। यहाँ पर जान लेंगे किन को एज रिलैक्सेशन मिला है, किन को छूट मिली है। क्या ओवर एज बच्चों को भी यहाँ पर चांस मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ओवर एज बच्चों को कोई चांस नहीं मिलने वाला है। उसके लिए यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। अब देख लेंगे एज लिमिट कितनी रखी हुई है। मिनिमम जो एज है वो कितनी, आप अगर 18 साल के हो चुके हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए मिनिमम एज जो है 18 रखी गई है। और जो मैक्सिमम एज रखी गई है मेल के लिए वो कितनी है, वो है 22 साल। और फीमेल के लिए कितनी रखी गई है, ये है 25 साल। अगर आप 18 से 25 के बीच के बच्चे हैं तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही आपको उत्तर प्रदेश में जो एज रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज तो वो भी मिलेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेंगे इसमें आगे क्या है। यहाँ पर जान लेते हैं कैटेगरी वाइज सीटें कितनी है, कितनी वैकेंसी यहाँ पर आई है। तो जनरल में कितनी है, जनरल के लिए यहाँ पर 24,102। ओबीसी में कितनी है, 16,264। और EWS में आई है 6,024। SC में आई है 12,650। और ST में आई है कितनी, 1,204। टोटल मिलाकर जो सीटें हैं वो कितनी है, वो है 60,244। तो टोटल वैकेंसी है, अच्छी खासी बड़ी भर्ती आपकी आई है। यहाँ पर जान लेंगे चलिए क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पर बात कर लेते हैं मेल, ओबीसी, जनरल और SC की। तो उनमें मेल की जो हाइट होनी चाहिए 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ST में मेल की कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं फीमेल, जनरल, ओबीसी और SC की कितनी हाइट होनी चाहिए। तो फीमेल में होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। और फीमेल ST की बात करते हैं तो ये हो जाती है 147 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं जनरल, ओबीसी और SC में मेल की जो चेस्ट है वो कितनी होनी चाहिए। 79 से 84 की बात यहाँ पर की गई है। 79 नॉर्मल होनी चाहिए और फुलाने के बाद जो होती है छाती वो 5 सेंटीमीटर तक आपकी बढ़ जाए तो 84 हो जानी चाहिए। और मेल ST में दी हुई है 77 से 82 तक का क्राइटेरिया। उसके बाद देख लेते हैं फीमेल, जनरल, ओबीसी और SC में कितना मांगी गई है। इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया है, यहाँ पर NA दिया हुआ है, नील दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेंगे। सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं, क्या इसका सिलेबस है, कितना कहाँ से आता है। तो जो टोटल क्वेश्चन है वो कितने हैं, 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। और टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, वो 300 है। तो जो एक क्वेश्चन हो गया है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मार्क्स का। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। अब जान लेंगे सामान्य ज्ञान में कितना आता है। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान में कितने क्वेश्चन आएंगे, 38 क्वेश्चन आने वाले हैं जो 76 मार्क्स के होते हैं। सामान्य ज्ञान में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट जो है इसी में इंक्लूड हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर हिंदी की। तो हिंदी आने वाली है आपके 37 क्वेश्चन। और साथ ही उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे यहाँ पर 74। तो 37 क्वेश्चन रहेंगे 74 मार्क्स के, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। आगे देख लेते हैं आगे क्या आएगा। यहाँ पर दिया है संख्यात्मक और मानसिक क्षमता जो आपकी होती है, 38 क्वेश्चन आएंगे 76 मार्क्स के। अब देख लेते हैं मानसिक योग्यता, बुद्धि और तर्क क्षमता वाले जो क्वेश्चन है, रीजनिंग की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये कितनी आएगी, 37 क्वेश्चन आएंगे 74 नंबर के। तो यहाँ पर आपने जान लिया है पेपर को कैसे बांटा गया है, 38, 37, 38 और 37 के पैटर्न पर इसको बांटा गया है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो इस एग्ज़ाम में जो है आपकी 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहती है।
यहाँ पर निगेटिव मार्किंग जो है ये कंपलसरी है। और आपका जो पेपर है वो कौन से मोड में होने वाला है तो ये भी जान लेंगे। पेपर जो है ये आपका ऑफलाइन मोड में होने वाला है। तो आपको पता लग गया है कि निगेटिव मार्किंग कितनी है और पेपर किस मोड में है, ऑफलाइन मोड में है। टोटल क्वेश्चन जो है 150 है और टोटल मार्क्स जो आपके 300 हैं। अब यहाँ पर हम जान लेंगे आपका जो ये प्रोसेस है, आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो कैसे संभव है, किस तरह से, किस पैटर्न पर होगी। जहाँ तक संभव है आपका ऑफलाइन पेपर होने वाला है और 11 फरवरी तक, जहाँ तक हमारी सूत्रों से हमें न्यूज़ मिल रही है, ये 11 फरवरी तक आपकी कंफर्म है। 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात हम कर रहे थे तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। रिटर्न पेपर होगा जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स का है। फिर होता है आपका डीबी टेस्ट। तो डीबी टेस्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो रही है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। और उसके बाद होता है फिजिकल, जो आपकी स्टेबिलिटी है, फिजिकल एबिलिटी है वो कितनी है, जो मेडिकल है वो उसमें आप फिट हैं या नहीं है। तो ये हो जाता है पीएसटी। तो यहाँ पर 3 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपकी फाइनल मेरिट बन जाती है। पेपर इतना टफ नहीं आता है, इजी रहता है एग्जाम और वैकेंसी भी अच्छी खासी बड़ी संख्या में है। पर उन बच्चों के लिए अच्छी खबर नहीं है जो ओवर एज हो चुके हैं। चलिए देख लीजिएगा, इसके लिए भी काफ़ी मुहिम चलने वाली है। सभी चैनल्स जो हैं इसके लिए बोल रहे हैं कि ट्विटर पर जाकर यहाँ पर इसके लिए एक मार्च करेंगे। आई होप आपके लिए अच्छी खबर मिले। इससे अच्छी तैयारी आपको हिंदी सब्जेक्ट की कर लेनी है। हिंदी में अगर आप अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो आप ओवरऑल जो है मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। हिंदी यहाँ पर बेसिक आती है, इतनी टफ नहीं आती है। हार्ड लैंग्वेज हिंदी की नहीं होती है। आई होप ये जो जानकारी आपको मिली है आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा और जल्दी से अपना फॉर्म फिल करिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।